Yes, so hello guys, welcome to yet another video of कॉमर्स विद बाबा। हम लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ रहे थे, जिसमें से फर्स्ट पार्ट इनकम फ्रॉम बिजनेस कंप्लीट हो चुका है प्रीवियस वीडियो में। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। इनकम फ्रॉम प्रोफेशन फर्स्ट पॉइंट है कि ये हमें मिलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसका जो फॉर्म है वो इनकम और एक्सपेंडिचर का है। जो बिजनेस की जो इनकम है वो हमको किस में मिलती है? इनकम जो मिलती है हमें उसमें P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट नाउ वी गेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमको मिलेगा। इसमें जो प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, जैसे कि लॉयर, CA, डॉक्टर एक्सेट्रा। ये जो लोग हैं, ये लोग जो है वो एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट बनाते हैं क्लियरिटी ऑफ इनकम के लिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ इनकम सोर्स के लिए काम करते हैं ना। कोई ऐसा मोटिव नहीं है प्रॉफिट कमाने का फिर उसके बाद सैलरी वगैरह बांटने का, नहीं। इनका जो मोटिव है वो पहले फर्स्ट पॉइंट तो मोटिव क्लियर होता है प्रोफेशनल पर्सन के लिए कि दे आर अर्निंग फॉर देयर इनकम। दैट्स वाई दे प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट, इन सम केसेस वी गेट रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑल्सो। किसी किसी केस में हमको रिसिट और पेमेंट अकाउंट भी मिलेगा, ठीक है। उसका फॉर्मेट जो है वो सेम है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट अलग है। बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो हम लोग करेंगे वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है एज बिजनेस एंड प्रोफेशन में, ठीक है। सिर्फ ये वाला पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंशियल है, बट ऐसा कुछ बहुत हार्ड नहीं, ईजी। ओके, सो एक एक्सप्लेनेशन है इसमें छोटा सा। एक्सप्लेनेशन है हमारे डोनेशन से रिलेटेड। डोनेशन से रिलेटेड ये एक्सप्लेनेशन है कि वैसे तो फुली डिसअलाउड होता है, बट इन सम केसेस डोनेशन एंड चैरिटी आर अलाउड ऑल्सो। वो केस कौन से हैं? जैसे कि यहाँ पढ़ते अपन दो केस किसके लिए अलाउड डोनेशन। फर्स्ट बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन। बिजनेस में कौन सा डोनेशन अलाउड होगा? वो डोनेशन जैसे कि कोई क्लॉथ मार्केट मर्चेंट है, क्लॉथ मार्केट मर्चेंट, तो ये अगर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन को कोई भी चैरिटी या डोनेशन करता है तो वो अलाउड होगा। सेम इस केस में अगर लॉयर है तो उनके उसमें एक होती है बार काउंसिल एसोसिएशन। अगर लॉयर बार काउंसिल में देता है तो अलाउड होता है। क्लॉथ मार्केट अगर क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन को दे रहा है तो अलाउड होता है। ऐसे ही डॉक्टर्स लोग मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के लिए देते हैं, टैक्सेशन कॉन्फ्रेंसेस के लिए CAs लोग देते हैं फंड, चैरिटी डोनेशन, उसके लिए ये वाला डोनेशन अलाउड होता है। बट अदर दैन दैट, अगर जैसे ये जो पार्ट है ये बिजनेस से रिलेटेड है, ये क्लॉथ मार्केट में बिजनेस कर रहा है और क्लॉथ मार्केट एसोसिएशन वालों को डोनेशन दे रहा है तो अलाउड है। अदर दैन दैट नॉट अलाउड। सेम एज प्रोफेशन। प्रोफेशन में लॉयर है, बंदा जो है वो प्रोफेशन से लॉयर है, बट अगर वो बार काउंसिल के अलावा किसी और को डोनेशन देता है तो दैन वो जो पार्ट ऑफ डोनेशन है वो डिसअलाउड हो जाएगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ओके ओके, सो क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रोफेशनल इनकम, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है। डॉक्टर मुकेश का ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है। डिस्पेंसरी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सैलरी टू नर्सिंग कंपाउंडर, परचेस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट। परचेस ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट क्या है? कैपिटल नेचर का है, डिसअलाउड। परचेस ऑफ मेडिसिन जो है वो रेवेन्यू नेचर का है। क्यों? क्योंकि वो बंदा डॉक्टर है। डॉक्टर लोग हम जाते हैं तो वो मेडिसिन लिख के देते हैं, मेडिसिन देते भी हैं, तो वो परचेस और सेल ऑफ मेडिसिन जो है वो उसके प्रोफेशन की रेवेन्यू इनकम से रिलेटेड है। दैट्स वाई
वो डिसअलाउड नहीं होगा। स्टेशनरी इनकम टैक्स तो फुली डिसअलाउड होता है। डोनेशन, अभी डोनेशन के बारे में नीचे कुछ पॉइंट लिखा होगा तो हम चेक करेंगे। मोटर कार एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं, डेप्रिसिएशन कार अलाउड होता है। विजिटिंग फीस अलाउड, क्योंकि कहीं पे विजिट करेगा फीस मिलेगी, वो तो उसकी मेन इनकम सोर्स है। कंसल्टेंट फीस भी इनकम सोर्स है। सेल ऑफ मेडिसिन मैंने अभी बताया। डिविडेंड जो है वो फुली डिसअलाउड। कार्डियोग्राम चार्जेस, अब कार्डियोग्राम तो आप बोलोगे साइड से, बट उसके चार्जेस जो हैं वो तो रेवेन्यू नेचर के ना, इसलिए वो अलाउड है। ऑपरेशन फीस, ओके। अब एडिशनल पॉइंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस इंक्लूड डोमेस्टिक। इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस में डोमेस्टिक बिल इंक्लूडेड है 4500 का, तो वो डिसअलाउड हो जाएगा उतना पार्ट। 2/3 ऑफ मोटर कार एक्सपेंसेस आर प्रोफेशनल यूज़, मतलब जो कार है होल कार में से सिर्फ 2/3 पार्ट जो है वो प्रोफेशनल यूज़ हो रहा है, बाकी 1/3 पार्ट जो है वो डिसअलाउड करना होगा, बिकॉज वो प्रोफेशनल यूज़ नहीं हो रहा है, मे बी पर्सनल यूज़ के लिए हो रहा है। डोनेशन एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इंक्लूड 400 रुपीज़ टू नेशनल रिलीफ फंड एंड 600 टू कॉन्ट्रीब्यूशन मेडिकल फील्ड। ठीक है, मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के लिए दे रहा है 600 रुपये, तो वो अलाउड है क्योंकि वो डॉक्टर है। बट 400 रुपये जो नेशनल रिलीफ फंड के लिए दे रहा है वो अलाउड नहीं है, वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस है। क्योंकि डॉक्टर है तो मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस के लिए वो दे सकता है। डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट्स 15%, जो सर्जिकल इक्विपमेंट है 15%, और जो कार्डियोग्राम है वो भी सर्जिकल इक्विपमेंट के अंदर ही आता है, इसलिए वो उस पर भी 15% लगेगा, 20,000 रुपये, ये उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्जेस यहाँ पर है, इसमें से 4500 हम लोग जो है वो डायरेक्टली डिसअलाउड कर देंगे। इनकम टैक्स, मोटर कार जो एक्सपेंस है ये यहाँ पर हमको दिया हुआ है 29,700, उसमें से हम लोग 1/3 पार्ट जो है वो डिसअलाउड कर देंगे। डेप्रिसिएशन ऑन कार, वो भी पूरी कार पे दिया है हमको, 1/3 पार्ट अलाउड नहीं करना है, डिसअलाउड करना है। तो डेप्रिसिएशन के रूल के अकॉर्डिंग पहले हम लोग जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज है उसको पूरा डिसअलाउड करेंगे, जैन तो राइट डेप्रिसिएशन है उसे हम नेक्स्ट स्टेप में अलाउड कर देंगे। ओके, सो हम इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें हमको नेट इनकम मिलती है। नेट इनकम कितनी है? 4,42,700। ठीक है, नाउ नंबर 1, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस को हम ऐड करेंगे। कौन से? सबसे पहले डोमेस्टिक बिल। डोमेस्टिक बिल कौन सा? जो वाटर चार्जेस में जुड़ा हुआ है 4500 का। देन परचेज ऑफ सर्जिकल इक्विपमेंट 36,000 रुपये। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स फुल्ली डिसअलाउड 15,500। नेक्स्ट, डोनेशन, डोनेशन टू नेशनल रिलीफ फंड NRF 400 रुपये, जो 1,000 टोटल है, जिसमें से 400 अदर देन प्रोफेशन दे रखा है, इसलिए डिसअलाउड। देन नेक्स्ट, मोटर कार। मोटर कार के जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं? 29,700, उसमें से 1/3 पार्ट जो है वो हमको डिसअलाउड करना है, मतलब 9,900। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन कार, क्योंकि वो रॉन्ग डेप्रिसिएशन है इसलिए हम लोग उसको पूरा ही डिसअलाउड कर देंगे, 24,600। नाउ इससे हमारा टोटल है वो 90,900 है। एंड इनका और इनका एडिशन जो है वो 5,33,600। ओके, नेक्स्ट स्टेप जो है वो होगी अलाउड एक्सपेंसेस की। ओके, इसमें से अलाउड एक्सपेंसेस चेक लेते हैं। पहले तो डेप्रिसिएशन ही है। कार पे जो डेप्रिसिएशन हमने हटाया था कितना है? 24,600 था टोटल। हमको 2/3 अलाउ करना है सिर्फ, है ना। 24,600 का 2/3 तो अलाउड है, क्योंकि वो तो प्रोफेशनल यूज़ के लिए आ रही है, इसलिए उतना डेप्रिसिएशन हम अलाउड कर देंगे कार के ऊपर, विच इज़ 16,400। एंड डेप्रिसिएशन ऑन सर्जिकल इक्विपमेंट कितने? 36,000 के। और एक और जो सर्जिकल इक्विपमेंट किया था कार्डियोग्राम,
वो कितने का था 20,000। इन दोनों का टोटल 56 और इसका कितना है 15%। इसका हमको 15% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, दैट कम्स टू 8400। टोटल ऑफ टू ऑफ दिस इतना अमाउंट हम लोग 24,800 यहाँ से डिडक्ट कर देंगे, विच कम्स टू 5,88,800। ओके, नाउ इनकम नॉट टैक्सेबल। इनकम साइड में वैसी इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, तो वो अपन ने देखी थी ऊपर, डिविडेंड है, डिविडेंड्स, टोटल डिविडेंड जितना भी है वो पूरा डिसअलाउड है। अदर देन इसके अलावा कोई भी ऐसी इनकम नहीं है जो यहाँ पर टैक्सेबल नहीं हो। सारी इनकम जो हमने पढ़ी थी वो सारी टैक्सेबल होती है, तो नो इश्यूज। जो नॉट टैक्सेबल है उसे हमने डिसअलाउ कर दिया। लास्ट वी गेट आवर आंसर कुछ भी 5,03,800। okay, and now addition of income taxable under head but not shown in P&L। ऐसी इनकम जो टैक्सेबल तो है पर P&L में शो नहीं करी, ऐसी हमारे पास कोई भी इनकम क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अदर देन P&L के बाहर भी कोई हमने इन्फॉर्मेशन पढ़ी, ऐसी कुछ भी नहीं, दैट्स वन nil। एंड हियर कम्स टू आवर फाइनल आंसर 5,03,800 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, सेम है, जैसा बिजनेस था वैसे ही प्रोफेशन भी है। नेट इनकम लेके चले, जितने भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस थे उनको ऐड करा, लिस्ट ऑफ दिस, जो अलाउड थे उन्हें लेस करा, जो नॉट टैक्सेबल इनकम है उसे लेस करा, क्योंकि हमको टैक्सेबल पार्ट निकालना है। एंड लास्ट में ये ऐसा कुछ दिया नहीं था क्वेश्चन में, कोई भी इनकम जो टैक्सेबल है बट इसमें लिखी नहीं है, तो ऐसी कोई भी इनकम हमको अदर बॉक्स में भी नहीं मिली, दैट्स फाइनल। तो हमारा फाइनल आंसर जो आ गया है वो 5,03,800। ठीक है, इससे रिलेटेड एक सेम क्वेश्चन और करते हैं 18 नंबर। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 18। एक कीर्ति जोशी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इनका हमें इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन है, जो कि हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना। पहले एक्सपेंडिचर साइड को कंप्लीट करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, एम्प्लॉय सैलरी दी हुई है, टैक्सेशन बुक्स जो है वो तो कैपिटल है, असेट्स डिसअलाउड, और बुक्स पे कितना डिप्रिसिएशन लगता है 40%। ठीक है, नाउ इस साइड देख लेते हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस तो फुली डिसअलाउड है। डोनेशन डिसअलाउड क्योंकि वो रिलेटेड नहीं है हमारे प्रोफेशन से। इंटरेस्ट डिसअलाउड, इनकम टैक्स फुली डिसअलाउड। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस फॉर टैक्सेशन लेक्चर, अब टैक्सेशन लेक्चर मैं बोला था ना, जो भी फील्ड से रिलेटेड है वो तो अलाउड होता है। कार एक्सपेंसेस, इसके बारे में नीचे कुछ लिखा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ हम इसका इनकम साइड भी एक बार टैली कर लेते हैं। ऑडिट फीस अलाउड, टैक्स कंसल्टेंट फीस अलाउड, लेक्चर फी फॉर टैक्सेशन लेक्चर्स अलाउड। अब गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ से कोई गिफ्ट मिला डिसअलाउड, फुल्ली डिसअलाउड। डिविडेंड फुल्ली डिसअलाउड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अब इन्वेस्टमेंट पे जो सेल करा है वो तो कैपिटल, वो है कैपिटल गेन का पॉइंट है, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन का नहीं है, दैट्स वाई डिसअलाउड। नीचे पढ़ लेते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज प्रोफेशनल इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 कंसिडरिंग। सबसे फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, कार इज यूज इक्वली इन ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। मतलब ठीक है, कार जो है वो दो पार्ट में यूज़ हो रही है, ऑफिशियल भी और पर्सनल भी, तो हाफ हाफ हम लोग कर लेंगे। देन डेप्रिसिएशन फॉर ऑफिस वर्क, मतलब यहाँ पर डेप्रिसिएशन डायरेक्ट दे रखा है ऑफिशियल वर्क का निकाल के अलग से, मतलब इसको हाफ नहीं करना है अपन को, क्योंकि ये सिर्फ ऑफिशियल यूज़ का ही दे रखा है। सो इट्स डायरेक्ट डेप्रिसिएशन इज गिवन। बी पार्ट 10,000 डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी। अच्छा, डोमेस्टिक सर्वेंट की जो सैलरी है वो 10,000 है, किस में इंक्लूडेड इन एम्प्लॉय सैलरी। ठीक है, एम्प्लॉय सैलरी में इंक्लूडेड है वो, तो उसको हम ठीक है
10,000 हम लोग डिसअलाउड कर देंगे। लोन हैज़ बीन टेकन फॉर पर्सनल पर्पस, यहाँ पे जो इंटरेस्ट है इसे हमने डिसअलाउड क्यों करा है? बिकॉज लोन जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए लिया है। अब पर्सनल पर्पस के लिए अगर लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी पर्सनल है, दैट्स वाई वो डिसअलाउड है। ठीक है, अब इसको हम लोग कंप्यूट करते हैं यहाँ पे। सेम ये नेट इनकम लेके चलते हैं। नेट इनकम इज गिवन 4,58,950। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट पार्ट है हम डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। सबसे फर्स्ट दिखाता है हमें डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी, जो कि एम्प्लॉय सैलरी में इंक्लूडेड थी, जो कि है 10,000, तो ये हमने डिसअलाउड कर दी। द नेक्स्ट पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस भी डिसअलाउड 1,52,000। टैक्सेशन बुक्स, असेट्स, कैपिटल नेचर डिसअलाउड 5,500। अच्छा एक केस है, अगर ये जो पर्सन है वो बुक स्टॉल वाला होता तो देन किसी प्रकार की बुक्स रेवेन्यू नेचर की हो जाती, बट क्योंकि अभी तो हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट का कर रहे हैं तो टैक्सेशन बुक उसकी असेट्स हो गई। ओके, क्लैरिटी ऑफ थॉट से करेंगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। एनडीएफ को डोनेशन डिसअलाउड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर पर्सनल बैंक लोन, दैट्स वाई डिसअलाउड। इनकम टैक्स फुली डिसअलाउड। ठीक है, ये इतनी चीज़ें हैं जो डिसअलाउड है। अभी इसके बाद हमको कार एक्सपेंसेस। अब कार एक्सपेंसेस टोटल गिवन है 20,000, बट हाफ पार्ट जो है वो पर्सनल यूज़ के लिए, इसलिए सिर्फ हाफ पार्ट उसका हमको यहाँ पर डिसअलाउड करना है। उसका जो टोटल अमाउंट है वो 1,92,000 है। ओके, 1,92,000 प्लस 4,58,950, 6,50,950। ओके, नेक्स्ट अलाउड एक्सपेंसेस। अलाउड एक्सपेंसेस लेस करते हैं, जो कि होगा डेप ऑन कार, डेप्रीशिएशन ऑन कार। अच्छा, डेप्रीशिएशन और कार हमको एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि 5,000 रुपये ऑफिशियल वर्क के लिए जो कार यूज़ हुई है उतने पार्ट का डेप्रीशिएशन है। ठीक, मैं पढ़ बताऊँ। एंड अलाउड डेप्रीशिएशन फॉर ऑफिशियल वर्क इज़ 5,000। ठीक है, एक डेप्रीशिएशन कार पे हो गया और एक डेप्रीशिएशन ऑन टैक्सेशन बुक्स। कितना है टैक्सेशन बुक्स का अमाउंट? नया लिखा है 5,500, उस पर 40% डेप्रिसिएशन लगता है, दिस कम्स टू 2,200। और इन दोनों का टोटल हम बाहर करके लेस कर देंगे। 6,43,750। ओके, देन इनकम नॉट टैक्सेबल, ऐसी इनकम जो टैक्सेबल नहीं है, जो कि हमको मिली थी गिफ्ट फ्रॉम फादर इन लॉ, डिविडेंड,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इसलिए डिसअलाउड है बिकॉज वो इस हेड का पार्ट नहीं है, वो कैपिटल गेन का पार्ट है। ठीक है, इन तीनों का टोटल भी हम बाहर करके इसमें से लेस कर देंगे, विच कम्स टू 19,500। 19,500 which resulting in 6,24,250. Now, income taxable but not shown in P&L. P&L अकाउंट में ऐसी इनकम, सॉरी, इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो, इस बार हम इनकम यहाँ पर इसलिए इनकम एक्सपेंडिचर मेंशन करेंगे, उसका बहुत बड़ा फर्क नहीं, बट फिर भी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो ऐसी कोई भी इनकम हमको यहाँ पर नजर नहीं आई, दैट्स व्हाई निल। वी गेट आवर फाइनल आंसर 6,24,250 इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। ओके, स्टार्टिंग से फिर से देख लेते हैं। नेट इनकम को लेके चले, जो भी डिसअलाउड एक्सपेंसेस है उन्हें ऐड करा, जैसे कि डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी जो जुड़ी हुई थी वो हटा दी, पर्सनल इनकम तो डिसअलाउड ही होती है, टैक्सेशन बुक कैपिटल नेचर डिसअलाउड, डोनेशन एनडीएफ को, अब एनडीएफ को डोनेशन दिया इसलिए फुल्ली डिसअलाउड, इंटरेस्ट इसलिए डिसअलाउड है बिकॉज वो पर्सनल बैंक लोन के लिए डिसअलाउड, इनकम टैक्स फुल्ली डिसअलाउड, कार एक्सपेंसेस जो है वो पार्शली यूज हुई है, कार आधी घर के लिए और आधी ऑफिस के लिए, तो जितना पार्ट घर के लिए यूज़ हुआ है उतना डिसअलाउड। देन अलाउड एक्सपेंसेस में क्या क्या है, एक तो डेप्रिसिएशन ऑन कार जो कि हमको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन था 5,000, डेप्रिसिएशन ऑन टैक्सेशन बुक्स, बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है 40%, दैट्स वाई इन दोनों का टोटल हमने लेस कर दिया। देन ऐसी इनकम जो चार्ट में गिवन है जो कि टैक्सेबल नहीं होना चाहिए इस हेड के अंदर, तो फादर से गिफ्ट मिला, फादर इन लॉ से गिफ्ट मिला, डिसअलाउड, डिविडेंड डिसअलाउड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स ये भी डिसअलाउड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स क्यों डिसअलाउड है, बिकॉज ये कैपिटल एंड गेन पार्ट का पॉइंट है, और ऐसी कोई भी इनकम जो टैक्सेबल है बट यहाँ पर शो नहीं करी है, तो ऐसी इनकम हमको कोई भी नहीं दिखी क्वेश्चन में, दैट्स वाई नील। और इससे हमको टोटली हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया है 6,24,250। ओके, सो नाउ income from profession part is over here by the account income and expenditure account. Now in the next video we will conduct income from professional in case of receipt and payment account. ये जो पॉइंट है इसके बाहर आंसर शीट में कुछ नहीं जाने वाला है, क्वेश्चन आर इससे ऊपर नहीं बनेगा, बस इसका फॉर्मेट याद रखना जो सिंपल फॉर्मेट है, क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं क्या चीज़ें लेस हो रही हैं, बस ये। क्योंकि बिजनेस एंड प्रोफेशन तो काफ़ी इजी होता है, हमको सिर्फ वो चेकआउट करना है, जो डिसअलाउड है वो लिखना है, वो अलाउड है वो लिखना है, जो नॉट टैक्सेबल है वो लिखना है, और जो टैक्सेबल है वो लिखना है, उस चारों को लिख के और उनका प्लस माइनस करना है। फर्स्ट पार्ट प्लस होता है, देन माइनस एंड देन प्लस। आप ये भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, बिजनेस प्रोफेशन। सिर्फ रिसिट एंड पेमेंट का थोड़ा सा अलग है, उसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर लेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन को भी टॉपिक को एंड करेंगे एंड नेक्स्ट सेट की तरफ जंप करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।